एवरीवन, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो सैनिक स्कूल का जो ऑनलाइन प्रोसेस है एडमिशन करने का वो कैसे होगा। तो आज मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन सारे स्टेप्स बताऊंगी। आपको किस किस डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, मैं आपको सब कुछ क्लियर करूँगी इस वीडियो में। और आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि लास्ट में ही मैं आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ कि किस वेबसाइट पे जाकर हम ऑनलाइन अप्लाई जो फॉर्म आता है वो किस वेबसाइट पे जाकर आने वाला है। तो इसलिए हम स्क्रीन पे चलेंगे। तो हम सैनिक स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए आ गए हैं स्क्रीन पर, और ये मैंने क्रोम ब्राउज़र ओपन कर रखा है, गूगल क्रोम। अब मैं यहाँ पे टाइप करूँगी टॉपर कॉर्प्स। ये मैंने टॉपर कॉर्प्स लिखा है, एंटर करेंगे। और टॉपर कॉर्प्स का जो फर्स्ट लिंक है ये वाला, इस पर हमें क्लिक करना है। ये हमारी टॉपर कॉर्प्स की वेबसाइट जो है ओपन हो चुकी है, और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। तो हमें यहाँ पर क्लिक करना है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पर। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं नीचे, तो हमें फर्स्ट ऑप्शन पर ही क्लिक करना है, सैनिक स्कूल। इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें ये वेबसाइट ये ओपन हो चुकी है सैनिक स्कूल की। यहाँ पे हमें बताया गया है कि सैनिक स्कूल के जो सीज़न 2024 और 25 के जो सीज़न है उसके एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताया गया है। अगर इसके एडमिशन प्रोसेस के बारे में एडमिशन ये जो है उसके, अगर आपको एडमिशन के लिए कोई भी सपोर्ट चाहिए तो आप इस वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर एक सिंगल मैसेज कर दीजिए इस तरीके का, तो आपको पूरी तरीके से सपोर्ट दी जाएगी। आफ्टर दैट हमें कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। तो जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो हमारी 7 नवंबर है 2023। तो ये रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट हो चुकी है। आप जल्दी से फॉर्म वेबसाइट पर ओपन करिए और जल्दी से फॉर्म भरिए, क्योंकि सीट्स लिमिटेड है। और अगर आपको इस सैनिक स्कूल के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल्स में जानना है तो ये कुछ 2 वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, तो आप इस पर भी विज़िट कर सकते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पर लास्ट डेट है सबमिट करने की, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सबमिट करने की लास्ट डेट है 16 दिसंबर। शाम के 5 बजे तक हम इसको सबमिट कर सकते हैं। और जो हमारा जो पे करना है रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो हमारी लगेगी वो पे करनी है हमारे 16 दिसंबर तक हमें पे करनी है 12 बजे से पहले, शाम के 12 बजे से पहले। उसके बाद जो हम किसके थ्रू करेंगे, तो हम यहाँ पे दिया गया है बैंकिंग, यूपीआई, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड के थ्रू हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे जो एससी और एसटी के जो कैटेगरीज़ के जो लोग हैं उनकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है 500। और जो अदर कैटेगरीज़ है, जनरल, ओबीसी, ये कैटेगरीज़ है, उनकी फ़ीस है 650-100। इसके बाद हमें पेपर पेन कैरी करना है और ओएमआर शीट बेस्ड क्वेश्चन पेपर आएगा। ओएमआर शीट अगर किसी ने बोर्ड एग्ज़ाम्स दिए हैं तो उसको पता होगा कि ओएमआर शीट कैसी होती है। अदरवाइज़ अगर किसी को नहीं पता तो टेंशन की कोई बात नहीं है, वहाँ पे एग्ज़ामिनेशन रूम में जब आप लोग बैठोगे तो वहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे आपको किस तरीके से ओएमआर शीट फिल करनी है। इसके बाद हमें जो एग्ज़ाम डेट दी गई है वो है 21 जनवरी, संडे को दी गई है। तो संडे को हमें एग्ज़ाम देना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे सारे। और यहाँ पे हमें ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है ये 168 सिटीज़ में होने वाले हैं। हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे बताया गया कि कौन कौन एलिजिबल है एडमिशन के लिए। ये 6th क्लास के लिए है। अगर कोई 6th क्लास में अप्लाई कर रहा है तो गर्ल हो या बॉय हो, उसकी एज 10 से 12 के बीच में होनी चाहिए। अगर कोई 6th क्लास का बच्चा है, उसकी एज 9 है या फिर 13 है, तो वो बच्चा उसे अप्लाई नहीं कर सकता। और अगर कोई 9th क्लास का कैंडिडेट अप्लाई करता है इसको, तो उसकी एज 13 to 15 बीच में होनी चाहिए। और फिर इसके बाद हमें कुछ बेसिक डिटेल्स दी गई हैं। मैं आपको थोड़े से ऊपर से रिव्यू दे देती हूँ। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो 51 स्कूल्स जो हैं वो अभी प्रेजेंट में हैं, और 33 स्कूल्स पहले थे, अब वो ओल्ड हो चुके हैं।
और 18 स्कूल्स अभी न्यू इस्टेब्लिश हुए हैं। इसके बाद स्कूल का नेम जो है वो है सैनिक स्कूल। पॉपुलर किस लिए है? क्योंकि ये मिलिट्री और डिफेंस स्कूल है। इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1961 में हुआ था। किसके थ्रू, मतलब किसने इस्टेब्लिश करा था? M.K. कृष्णा मेनन ने इस्टेब्लिश करा था। इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू ये रन करा जाता है। और ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। 33 स्कूल्स थे पहले, 18 अब इस्टेब्लिश हो चुके हैं। टोटल मिला के 51 स्कूल्स अभी प्रेजेंट हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है ये। और ये कुछ 3 ये कॉन्टेक्ट नंबर है, हेल्पलाइन। अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेल आईडी है, इसकी ईमेल आईडी, तो आप इस पे भी आप मेल कर सकते हैं। और ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर विजिट कर सकते हैं। आफ्टर दैट ये भी कुछ डिटेल्स हैं, इसको मैं स्किप कर देती हूँ। हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे स्कूल जो एग्ज़ाम का नेम है वो क्या है? ऑल इंडियन सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम। कंडक्ट किसने करा है? ये एग्ज़ाम कंडक्ट बाय नेशनल टेस्ट एजेंसी ने कंडक्ट करा है, NTA ने। सीज़न पता है आपको, 2022 to 25 का सीज़न है ये। जो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे बच्चे, वो किस किस के लिए है? 6th स्टैंडर्ड के लिए है और 9th स्टैंडर्ड के लिए है। और फिर यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट डेट है वो 7 नवंबर है। तो आप इस डेट को आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्ट डेट ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है। इसके बाद हम नीचे बढ़ेंगे। नीचे जाने के बाद यहाँ पे हमें बताया गया है एडमिशन। यहाँ पे कुछ सैनिक स्कूल एडमिशन 2024 to 25। लास्ट डेट एग्ज़ाम की कब है? स्टार्ट डेट तो मैं आपको बता चुकी हूँ, 7 नवंबर। और इसकी क्लोजिंग डेट है 6 दिसंबर। और जो इसकी फाइनल डेट है वो भी 6 दिसंबर है। 6 दिसंबर के बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आपको आपने अप्लाई कर दिया है, ये फॉर्म भर दिया है और आपको उसमें कुछ गलती हो गई है, उसमें कुछ करेक्शन करनी है आपको, तो आप 19 और 18 के बीच में आप इसको 18 से 20 तक आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद हमें जो एडमिट कार्ड आ जाएगा, जब आप ये सब कुछ फॉर्म वगैरह भर दोगे तो आपके पास एक एडमिट कार्ड आएगा। वो कब आएगा? 14 जनवरी को आ जाएगा आपके पास एडमिट कार्ड। और आपको एग्ज़ामिनेशन रूम में उसको लेके जाना होगा, तभी आपको एग्ज़ाम देने के लिए एग्ज़ामिनेशन रूम में जाने देंगे, अदरवाइज़ नहीं जा सकते आप। और इसके बाद हमें बताया गया कि एंट्रेंस एग्ज़ाम जो डेट है 21 जनवरी, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। जो इसकी आंसर की है वो आने वाली है, वो एग्ज़ाम के 1 वीक बाद ही आपकी आ जाएगी आंसर की। रिजल्ट्स आपके फरवरी तक आ जाएंगे। और जो कैंडिडेट है जिसने अप्लाई करा है उसका फिज़िकल फिटनेस और मेडिकल टेस्ट होगा, वो आपके फरवरी के लास्ट वीक तक हो जाएगा। इसके बाद जो रजिस्ट्रेशन डेट है एग्ज़ाम की, मतलब जो जिसने सब कुछ क्लियर कर लिया है, फिज़िकल फिटनेस में भी पास हो गया है, मेडिकल टेस्ट में भी पास हो गया और एग्ज़ाम्स में भी पास हो गया है, तो जो हर तरीके से फाइनल जो लिस्ट आएगी वो आएगी आपको मार्च तक आ जाएगी। और आप मार्च में ही आप स्कूल भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद जो 6th क्लास की जो टाइम ड्यूरेशन है, एग्ज़ाम देने की टाइम ड्यूरेशन, वो क्या है? 2 घंटे की है और 30 मिनट्स की है। कब से शुरू होगा? ये दोपहर के 2 बजे से शुरू होगा, शाम के 4 बजे तक ये ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद 9th क्लास की टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे की है, दोपहर के 2 बजे से शुरू होगा, शाम के 4 बजे तक ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कुछ डिटेल्स, यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो हमें क्या चाहिए? जो कैंडिडेट है उसका आधार कार्ड चाहिए, 6th में एडमिशन चाहिए तो 5th क्लास की मार्कशीट चाहिए, 9th में एडमिशन लेना है तो 8th क्लास की मार्कशीट चाहिए, पास्ट स्कूल ID प्रूफ चाहिए जैसे कि TC और माइग्रेंट सर्टिफिकेट चाहिए,
और फिर इसके बाद पेरेंट आईडी प्रूफ चाहिए। पेरेंट आईडी प्रूफ आधार कार्ड चल सकता है, इसमें आधार कार्ड भी लग जाएगा मम्मी पापा का। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट चाहिए और यहाँ पे एड्रेस प्रूफ चाहिए। एड्रेस प्रूफ में भी आधार कार्ड चल जाता है। इसके बाद हमें डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और यहाँ पे क्या है, लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर कोई सिंगल पेरेंट है, किसी की मदर नहीं है या फादर नहीं है, तो उसकी डेथ सर्टिफिकेट यहाँ पे लगेगा। और बच्चे का मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होगा। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि यहाँ पे सिर्फ इंडियन कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकता है। अगर कोई NRI कैंडिडेट है तो वो इसे अप्लाई नहीं कर सकता। सीज़न ये है 2024-25 का सीज़न है और काफ़ी लोग इसे पेरेंट और स्टूडेंट काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं इसमें एडमिशन लेने के लिए। यहाँ पे ये सब दिया गया है। और अगर 6th क्लास में है तो 5th क्लास की मार्कशीट, 9th क्लास में है तो 8th क्लास की मार्कशीट रिक्वायर्ड होगी। इसके बाद हमें बताया गया है कि जो 6th क्लास का बच्चा है उसकी मिनिमम एज 10 होनी चाहिए, मैक्सिमम 12। 9th क्लास के बच्चे की मिनिमम एज 13 और मैक्सिमम एज 15 होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे कुछ परसेंटेज का भी सिस्टम है। अगर कोई अनरिजर्व्ड है तो उसको 45% चाहिए होगा। 45% पे इतनी सीट चाहिए होंगी। और इस पे OBC के लिए अगर कोई OBC है तो उसको 40% लाना होगा। SC के लिए 40%, SC के लिए 40% और जो हैंडीकैप है, फिजिकल हैंडीकैप है, उसके लिए 35% चाहिए होगा। अगर कोई अदर कैटेगरी है तो इसकी फ़ीस 350 है। SC ST से कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसकी 500 है। इसके बाद सब्जेक्ट्स का जो 6th क्लास के बच्चे हैं उनके पास इंग्लिश लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, इंटेलिजेंसी, सोशल साइंस, साइंस एंड जनरल नॉलेज, ये सब्जेक्ट्स होंगे। इसके बाद जो 9th क्लास के बच्चे हैं उनके पास इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इंटेलिजेंसी, जनरल साइंस एंड सोशल साइंस, ये सारे सब्जेक्ट्स होंगे। इसके बाद जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा वो कुछ इस तरीके का आने वाला है। जो इंग्लिश लैंग्वेज का एग्ज़ाम होगा 6th क्लास के बच्चों का, वो 25 क्वेश्चंस आएंगे 2 मार्क्स के। टोटल आ जाता है हमारे 50 मार्क्स के। मैथमेटिक्स के हमारे 50 क्वेश्चंस आएंगे 3 मार्क्स के। टोटल मार्क्स हो जाते हैं हमारे 150 मार्क्स। और इंटेलिजेंसी के हमारे 25 क्वेश्चंस आएंगे 2 मार्क्स के। टोटल मार्क्स हो जाते हैं हमारे 50। और जनरल नॉलेज के मार्क्स हमारे क्वेश्चंस आएंगे हमारे 25 मार्क्स के। 25 क्वेश्चंस आएंगे 2 मार्क्स के। टोटल मार्क्स हो जाते हैं हमारे 50। अब 6th क्लास के टोटल क्वेश्चंस कितने आएंगे, 150 क्वेश्चंस। और टोटल मार्क्स कितना आएगा, 300। टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे की और 30 मिनट्स की टाइम ड्यूरेशन है। 9th क्लास के बच्चे हैं जो उनके पास जो इंग्लिश का एग्ज़ाम आएगा उसमें 25 क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स के। इंटेलिजेंसी के में भी 25 क्वेश्चन 2 मार्क्स के। जनरल साइंस में भी 25 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के। सोशल साइंस में भी 25 क्वेश्चन 2 मार्क्स के। मैथमेटिक्स में भी 50 क्वेश्चन 4 मार्क्स के। टोटल क्वेश्चंस हो जाते हैं हमारे 200 और टोटल मार्क्स हो जाते हैं हमारे 300। टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे की है। इसके बाद जब आप अप्लाई कर देंगे तो आपको एक एडमिट कार्ड मिलेगा जिस पे ये सारी डिटेल्स फिल होंगी। आप इसी के अकॉर्डिंग अपनी OMR शीट फिल करेंगे। इसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये ईमेल ID है, इस पर आप मेल कर सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट पे, इस पर भी आप विज़िट कर सकते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे विज़िट करना है तो क्लिक हेयर, यहाँ पर आप ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप इधर क्लिक कर सकते हैं। ये अपडेट्स हैं, ये जो भी अपडेट्स आती है इधर आती है नोटिफिकेशंस।
और अगर आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, तो आप इधर क्लिक करें। यहाँ पर जाकर आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो भी ये चीज़ें मांगेगा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि क्या क्या चीज़ की किस किस डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप उसके अकॉर्डिंग फिल कर दीजिए और जल्दी से फिल करिए क्योंकि सीट्स काफ़ी कम हैं। जल्दी से जल्दी आप फॉर्म को फिल करिए, वेबसाइट पर जाइए और अगर किसी भी तरीके का सपोर्ट है तो फर्स्ट लिंक पर ही क्लिक करिए। फर्स्ट जो कांटेक्ट नंबर है, इस वाले कांटेक्ट नंबर पर आप मैसेज करिए। तो जैसा कि आप सबने देखा कि मैंने सारे स्टेप्स इसमें कवर करे हैं। आई होप कि आपके अब सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे और अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो हम इसको रील्स के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। हमारे साथ कनेक्ट रहिए और हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। हमें आपका सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है। हमारे वीडियोस को लाइक करें और जो भी एक्सेल यूज़र है उसके साथ ज़रूर शेयर करें क्योंकि हमारी ज़्यादा वीडियोस एक्सेल पे होती हैं। तो लाइक इट।